मैं आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और बने रहिए, जो उसके साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, क्योंकि जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं में भी अगर आप अच्छे से उसको समझेंगे तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए ज़रा देखिए, अब हम फिर से एक सवाल लेकर आए। अभी इसके पहले जो वीडियो में मैंने सवाल आपको दिया हुआ था, मैंने सॉल्व किया हुआ था, उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से डायरेक्ट लिखा हुआ था इतने पदों तक, यानी कि ऑलरेडी हमें क्या दे रहा था, वहाँ n की वैल्यू दे रहा था। बट इस सवाल में क्या है, और उसमें हमें क्या निकालना था, योग निकालना था। इसमें क्या है, डायरेक्टली हमें क्या दे रहा है, इतने पदों तक नहीं दे रहा है, इसमें हमें उसकी वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है -230। इसका फिर से समझिएगा, -5 -8 -11 और डॉट 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 करके -230 कितने पदों पर आएगी, यानी कि पहले तो n की वैल्यू निकालनी है। और आप जैसा कि जानते हैं कि n की वैल्यू तो तभी निकलेगी जब n की वैल्यू निकलेगी, तभी तो आप योग निकाल पाएंगे। तो नंबर एक काम हमें क्या करना होगा ऐसे सवालों में जहां पर हमें पदों तक ना लिखा हो बल्कि डायरेक्ट इस तरीके से संख्या लिखी हो। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले ध्यान से देखना होगा कि एनवा पद निकालना होगा। हमें पता था एनवा पद क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता था समांतर श्रेणी के, जब हम लोग पहले सवाल सॉल्व करते थे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब लिखा -5, a की वैल्यू क्या है, -5, d की वैल्यू क्या है, इसमें d की वैल्यू अगर -5 में -8 घटा देंगे तो -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3 बचेगा। ध्यान से देख लीजिए फिर कैसे हमने किया, ये a2 - a1, इसको मैंने a2 माना, इसको a1 मान लिया, तो a2 यानी कि -8 और -a1 माइनस पहले से लगाया और -5 की वैल्यू है तो ये हो जाएगा प्लस का, और जब प्लस का 5 माइनस के 8 में घटाएंगे तो -3 बचेगा। समझ में आया, समझ में आ गया आप लोगों को। जरा देखिए, अब -d की वैल्यू हो गई, हमें क्या निकालना है, a की जगह क्या लिखना है, 230 माइनस का, तो -230 बराबर लिखेंगे a की जगह पे -5 प्लस n - 1 और इंटू d की जगह क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। -230 बराबर -5 प्लस, इस माइनस का आप अंदर गुणा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अंदर गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अंदर आप गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3n हो जाएगा। माइनस का n में गुणा करेंगे -3 का तो -3n हो जाएगा, और माइनस का 1 में जब 3 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। देखिए, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है, यहाँ हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 5 में 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब माइनस का 2 हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और प्लस का 230 में घटा देंगे, 230 में जब हम प्लस का घटा देंगे तो कितना बचेगा, -228 बचेगा। बेटा कितना बचेगा, 228 बचेगा, और बराबर इधर क्या बचेगा, -3n बचेगा। ठीक है, अब -3n बच गया। अब -3n हम क्या करेंगे, इधर गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -3n हम क्या लिखेंगे, -228 बटे -3 बराबर n। माइनस किससे माइनस कट जाएगा, 3 से भाग दे दो, 3 सत्ते 21, 7 बार गया। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 18 हुआ, और 6 तिरिक 18, यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो होगा 76वां पद होगा। कितना पद होगा, n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें n की वैल्यू मिल गई 76। क्या, 76 मिल गई, यानी कि 76 वैल्यू प्राप्त हो गई हमें n की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई, d की वैल्यू हो गई, और n की भी वैल्यू हो गई। ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या निकालना होगा, योग निकालना होगा समांतर श्रेणी में, यानी कि AP में योग फल ज्ञात करना होगा। क्या याद करना होगा, योग फल ज्ञात करना होगा। और उसके लिए फार्मूला आपको पता है, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू
डी। ये फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। Sn बराबर n, n की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए n की वैल्यू क्या है 76, क्या है 76/2 बटे 2 और 2 इंटू a की जगह पे क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे, प्लस लगाया, और n की जगह फिर 76 लिखेंगे -1, और d की जगह क्या है, d की जगह -3 है। वैल्यू मैंने सारी पुटअप कर दी, सारी पदों के मान मैंने रख दिए। अब जरा ध्यान से देखिए, Sn बराबर क्या है, Sn बराबर इसको जब हम क्रॉस करेंगे, इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो काटेंगे इसको, तो क्या आएगा 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6, बच्चा कितना 1 16 हुआ, और 8 दूनी 16, यानी कि ये आ गया 38। अब देखिए 5 दूनी 10, वो भी किसका माइनस का, प्लस 76 में 1 कम कर देंगे तो क्या बचेगा 75 बचेगा, और माइनस का 3 से गुणा करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, Sn बराबर 38, अब देखिए -10 प्लस 75 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15 कितना हुआ, बचा 1, कितना बचा 1, और 3 सते 21, और 21 से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। वो भी ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, ये वैल्यू होगी माइनस की, किसकी होगी माइनस की वैल्यू होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस की वैल्यू हो गई, और माइनस की 225 माइनस का 10 तो कितना हो गया माइनस का कितना हो गया 38, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 235, कितना आ जाएगा 235। अब 38 का इसमें गुणा कर दीजिए, 38 का इसमें क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, वो भी किसमें -235 में, कितने में -235 में गुणा कर दीजिए। तो Sn बराबर देख लीजिए, जब हम गुणा करेंगे 235, इधर ध्यान से देखिएगा, 235 गुणते 38, 8 का करेंगे 8 45 का 0 हासिल 4, और 8 त्रिक 24, 24 4 28 का 8 हासिल 2, और 8 दूनी 16 2 18। फिर से क्रॉस करके करेंगे, 3 5 15 के 5 हासिल 1, और 3 त्रिकम 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब जोड़ देंगे 0 8 5 13 3 हासिल 1, और 8 1 9, और 7 1 8, वो भी किसका माइनस का। तो Sn बराबर -89 30, ये आंसर होगा बेटा। सब क्लियर।